RJ Classes 2.0 आरजे क्लासेस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये हमारा प्रतिशत इस फ्रैक्शन प्रतिशत जो है ये प्रतिशत का निशान है हमारा। ठीक, जैसे हमने लिखा, जैसे हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है जैसे 25%। जब हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1/4, मतलब 25% बराबर 1/4। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमने लिखा 20, तो यहाँ जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100। ठीक, बटा 100, तो 20% बराबर 1/5। ठीक, अब हम यहाँ पर एक आपको सारणी नोट करा दे रहे हैं। ठीक, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्रैक्शन इधर ले लेंगे। क्या फ्रैक्शन इधर ले लेंगे। ठीक, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/3। ठीक, यह अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखाएंगे। जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे कितना, 100 बटे 3। 100 बटे 3 को हम भाग देंगे तो यहाँ आ गया 33 सही 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक, अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/4 गुणे 100। ठीक, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 25%। ठीक, अब हम आपको एक यहाँ पर एक आपको सारणी बनवा रहे हैं। ठीक, तो अब हम आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सिखा चुके हैं। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू बताएंगे। ठीक, तो जैसे 1/2। ठीक, 1/2 यहाँ पर जैसे लिखा हमने 1/2 बराबर 100, कितना आ जाएगा 50%। ठीक, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो 1/2 बराबर 50%। 1/3 बराबर 100, मतलब 100/3। 100/3, तो 1/3 बराबर 100/3, मतलब 33 सही 1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक, उसके बाद 1/4 को हम फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा, तो 1/4 गुणे 100 बराबर कितना आएगा 25, तो यहाँ पर 25%। ठीक, इसी प्रकार सारणी हम बना दे रहे हैं। दोस्तों याद कर लेना इसको। ठीक, 1/5 बराबर 20%। 1/6 16 सही 2/3%, और 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, और 1/8 बराबर 12 सही 1/2। फिर 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। ठीक, उसके बाद 1/10 बराबर 10%। 1/11 9 सही 1/11%। ठीक, उसके बाद 1/12 बराबर 8 सही 1/3%। ठीक, अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर हमने 16 सही 2/3%। ठीक, इसको हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर 100 से
इसको 16×3 बराबर 50/3 इंटू 100 बटे 1/100। ठीक, इसको चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर 50 दूनी 100 बराबर कितना आएगा 1/6। अब ये जो तुम्हारा 6 है, 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है 1 होता है। देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। तो 6 का 16 सही 2/3 मतलब 16×50/50/3। ठीक, प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक, तो 50 दूनी 100। ठीक, और 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 1/6 मतलब 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। कितना होता है 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। ठीक, इसी प्रकार अभी हम आपको इसमें जो हमने 12 तक लिखवा दिए हैं उसके 2 वैल्यू अभी हम और बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 9 सही 1/11% बराबर कितना है 9 सही 1/11% बराबर 1/11। जैसे हम इसको 4 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक, और इधर 4 से गुणा करते हैं और इधर से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/11 9 चक्कू 36 और इधर 1/11 मतलब 36 सही 4/11 की जैसे 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है, उसी प्रकार 36 सही 4/11% बराबर कितना हो जाएगा 4/11। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये है जो है क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक, तो जैसे हम लिखते हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% बराबर 14 सही 2/7% बराबर कितना होता है 1/7। ये वैल्यू मतलब क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक, और कुछ बहुत से बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। ठीक, तो यहाँ इधर से हम 4 की गुणा करेंगे। ठीक, इधर से हम 4 की गुणा करेंगे, कितनी 4 की। ठीक, ये क्या हो जाएगा 14 चक्कू 56 4 दूनी 8 14 चक्कू 56 और इसको लिखते हैं 8/7। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 4/7। इसको हम लिख सकते हैं 56 + 8/7। ठीक, 56 + 8/7 बराबर 4/7। क्या 4/7। और यहाँ पर देखो ये 8/7 है, तो इसको हम 8/7 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8/7 को 1 + 1/7 क्या 1 7 × 7 1 8 बराबर 8/7। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/7 को 56 + 1 + 1/7। ठीक, तो बराबर 4/7। तो 56 1 57 + 1/7 बराबर 4/7। तो 57 सही 1/7% बराबर 4/7। ठीक, तो ये एक वैल्यू निकल के आई हमारी 57 सही 1/7% बराबर कितना होता है 4/7। इसको स्टार लगा के लिख लेना। 57 सही 1/7 बराबर कितना होता है 4/7। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट
वैल्यू जो है निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो बता दे रहे हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो 12 सही 1/2% बराबर 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% बराबर 1/8। ठीक, इधर हम 3 से गुणा करते हैं, इधर 3 से गुणा करते हैं और इधर 3 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 12×3=36 3/2 बराबर 3/8। ठीक, इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2 1 कम 2 1 3। ठीक, 3/2। ठीक, तो हम इसे 36 प्लस 3/2 प्रतिशत बराबर 3/8। अब हमने अभी आपको दिखाया 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2। तो यहाँ पर 36 1 + 3/8। ठीक, अब 36 1 37 37 प्लस 1/2 बराबर 3/8। तो इस 37 प्लस 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2 बराबर 3/8। एक ये वैल्यू निकल के आई, इसको भी स्टार लगा के लिख लेना। क्या, 37 सही 1/2 बराबर 3/8। जैसे एक क्वेश्चन है 666/6/9% बराबर, ये क्वेश्चन मार दिया। ठीक, परसेंटेज दिया हुआ है और फ्रैक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 से यहाँ गुणा किया और वैल्यू मतलब भिन्न बनाया, उसके बाद जो है 100 से परसेंटेज हटा के 100 से भाग दिया, तब भी निकल आएगी। लेकिन इतना करेंगे तब तक जो है बहुत देर लगेगी, तो सीधे यहाँ पर 600 प्लस 66 सही 6/9। ठीक, अब यहाँ पर देखना है आपको 9/9 किसके नीचे है, यहाँ जो हमने दिखाया, तो ये हमारा मिला क्या, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। यहाँ पर एक चीज़ देखना, जैसे ये लिखा है 11 सही 1/9% बराबर 1/9। अगर हम यहाँ 6 से गुणा कर दें और इधर 6 से गुणा कर दें, ठीक, इधर 6 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66 सही 6/9 बराबर 6/9। मतलब 9 66 सही 6/9 का मान कितना आ जाएगा, 6/9। 66 सही 6/9% का मान 6/9 आ जाएगा। ठीक, तो ये और 100% बराबर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1। 100% बराबर 1, तो 200% बराबर कितना, 2, और 300% बराबर 3। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 600%। कितना, 600। ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 600, तो 6। ठीक, और ये अभी आपको मैंने दिखाया 66 सही 6/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/9। ठीक, 9 छाक 54 9 छाक 54 60/9। अभी ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 बराबर
20/3। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखा 444, ठीक, बराबर 4/9% बराबर, ये हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, हमको फ्रैक्शन निकालना है, ये देखना है। ये हमने आपको सारणी बनाई है, तो यहाँ बटे में 9 किसके नीचे है, फिर मिल गया वहीं हमारा जो है 9, ठीक, ये वाला। तो इस ये जैसे लिखा है 11 सही 1/9% बराबर कितना होता है, कितना होता है 1/9, ठीक, 9। हम इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, 11 का पहाड़ा तो बहुत आसान है, ठीक, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो 11 चक्कू कितना हो जाता है 44, और ये 4/9, ठीक, बराबर इधर हो जाएगा, इस 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, ठीक, यहाँ गुणा करेंगे 4 तो 4/9, तो 44 सही 4/9 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाती है 4/9, ठीक, 4/9, बस वही यहाँ पर किया गया है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 400, कितना 400 प्लस 44 सही 4/9% बराबर क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है, ठीक। अब ये 400 हमने अभी बताया था 100 बराबर 1%, 200 बराबर 2%, तो 300, तो यहाँ पर 400 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 400। फिर 44 सही 4/9, मतलब यहाँ पर हमने 4 का गुणा कर दिया, 11 चक्कू 44 सही 4/9, तो यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे तो 4/9, मतलब 44 सही 4/9 का मान कितना आएगा 4/9। तो 9 चौक 36, 36 और 40 40/9, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे लिख लेते हैं 333 333 सही 1/3 प्रतिशत बराबर क्वेश्चन। रुकना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या में किसी संख्या में क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, 4956 है, तो मूल संख्या बताइए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16 सही
किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4/49 है, तो मूल संख्या बताइए। ठीक, तो हम आपको रेशियो मेथड बताएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर हम लिख लिया 16 सही 2/3% बराबर कितना, यहाँ देखना 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6। यहाँ कितना होता है, 1/6। अब ये कह रहा है 1/6। ठीक, तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो हम 6 यहाँ पर है, 6 हम मान लेंगे हमारी कितनी कैसी है, ओरिजिनल नंबर। 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक, अब किसी संख्या में उसको 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या क्या है। तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा प्रतिशत 16 सहित 2 सीधे इसको उठा लिया, 16 सहित 2/3% बराबर कितना है, 1/6। तो ये हमारा जो नीचे होता है ये हमारा बेस होता है, तो 6 को हम मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर। और जो हम कह रहा है जोड़ने पर संख्या प्राप्त संख्या, तो इसमें 6 में क्या जोड़ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 हमारी कैसी हो जाएगी, फाइनल नंबर। मतलब ओरिजिनल पहली ये जो हमने 6 है ये हमारी प्रारंभिक संख्या, और 7 हमारी कैसी अंतिम संख्या हो जाएगी, फाइनल नंबर। और यहाँ पर जोड़ने पर कह रहा है प्राप्त संख्या कितनी है, 4956। मतलब 7 बराबर कितना हो जाता है, 4956। कितना, 4956। ठीक, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4956/7। मतलब हमको बेस निकालना पड़ता है इसमें। ठीक, ओरिजिनल प्रारंभिक संख्या पूछी गई, मूल संख्या क्या है, तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 7 सती 49, 7 8 56, 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48 और 7 छंग 42। हमारी मूल संख्या कितनी है, 42 और 48। कितनी है, 42 और 48। दूसरा क्वेश्चन नोट करना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नोट करना। यदि किसी संख्या में किसी संख्या में 6 सही 2/3%, 6 सही, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे 16/3% है, इसको हम उठाएंगे। ठीक, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/। यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो हमको संख्या बतानी है, मतलब मूल संख्या। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। 6 हमारा कैसा हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। और कह रहा है घटाने की बात कर रहा है प्रतिशत से। ठीक, तो 6 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 हमारी कैसी हो जाएगा, फाइनल नंबर हो जाएगा। कैसा, फाइनल नंबर हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 56।
56 70। ठीक, तो 1 बराबर 56 70 बटे 5 निकल, और हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 6 इंटू 6। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, कितना? 11 34। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 दो, 6 तिहाई 18, 18 2 20, 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 6 कम 6। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। ठीक, फिर हम एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9%, उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब जैसे 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, यहाँ पर देखो 11 सही 1/9% बराबर कितना होता है? 1/9। कितना होता है? 1/9। तो 9 हमारी कैसी? ओरिजिनल नंबर। क्या 9 में 1 जोड़ेंगे? 10, 10 हमारी कैसी? फाइनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फाइनल नंबर, मतलब प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या। तो हमें दिया क्या है? जोड़ने पर 900 हो जाता है, मतलब 10 बराबर कितना? 900, और 1 बराबर 900 बटे 10, और निकालना है हमको कितना? 9। ठीक, ये कटा ये कटा, 9 9 कितना होता है? 81, 810। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसके बाद नोट करना। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3 हो जाता है, तो संख्या बताइए। ठीक, तो हम सीधे ये अपना उठा लेते हैं। क्या? 166 सही 2/3 प्रतिशत हम पहले क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 66 सही 2/3। ठीक, 100 का हो गया मान 1, और 66 सही 2/3 का मान हो गया 2/3। तो 3 एक कम 3 2 5/3, मतलब 166 सही 2/3 प्रतिशत का मान निकाल लिया हमने। कितना? 5/3। कितना होता है? 5/3। कितना होता है? 166 सही 2/3 प्रतिशत का मान कितना होता है? 5/3। ठीक, अब हमारी 3 कितना है? ओरिजिनल नंबर है। 5 हमारा फाइन। तो यहाँ पर देखना है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, मतलब 3 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, तो 2 जोड़ने पर 5 हो जाता है। ठीक,
तो 2 यहाँ पर 2, वहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है 20, तो 2 बराबर 20, 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30। दोस्तों आज बस इतना ही, अगली क्लास आपकी कल होगी। धन्यवाद।